हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की दया से मैं यीशु मसीह एक बार फिर से आप सबके बीच में हूँ और आज मैं जिस विषय को लेकर आई हूँ, मेरा विषय है मसीह दौड़। जितने लोग मसीह दौड़ को दौड़ रहे हैं, हमें उस दौड़ को जीतना कैसे है। आज का मैसेज स्पेशल उन लोगों के लिए है जो इस मसीह की दौड़ में दौड़ रहे हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि बहुत से लोग हार जाते हैं, गिर जाते हैं, बीच में ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं या फिर अपने उस लक्ष्य तक कंप्लीट पहुंच नहीं पाते। जो मुकुट हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वहां तक नहीं पहुंच सकते। बीच में ही निराशाएं, परेशानियां, कुछ ऐसी वजहें होती हैं कि हम अपनी दौड़ को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कुछ चीजें जिसके द्वारा हम ये जान पाएंगे कि हमें अपनी दौड़, जो हम मसीह में दौड़ रहे हैं, उसे हम फाइनल उस मुकुट को पाने तक कैसे जीत सकते हैं। ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट टर्म में आज मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिए इस चीज़ को और परमेश्वर के वचन को आप ज़रूर बांटें। प्रभु आपको आशीष देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ पढ़े पहला क्रंथियों उसका 9 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी ही हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें एक चीज सिखा रहा है कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, लेकिन मुकुट कोई एक ले जाता है। आगे, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और आपको वैसे ही दौड़ना है कि आप जीते। आगे, इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। पौलुस यहाँ पर हमें क्या सिखाना चाहता है? पौलुस एक बहुत गहरी चीज को सिखा रहा है। अगर हम जो एक्चुअल में मसीह के बीच में दौड़ रहे हैं और उसकी दौड़ को कंपैरिजन करेंगे तो हम सीख पाएंगे कि पौलुस अपने एक्सपीरियंस और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या बताना चाह रहा है। पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि जब मैं दौड़ता हूं परंतु लक्ष्य ही नहीं, तो लक्ष्य ही नहीं, मैं बिना एम के नहीं दौड़ता। आगे, मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, और मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटते हुए लड़ रहा है। अब यहाँ पर पौलुस हमें एक चीज बता रहा है कि मैं जो मुक्के चलाता हूं, मैं हवा में मुक्के नहीं चलाता। मुझे पता है कि मुझे किस चीज को टारगेट करना है। एक्चुअल में हर इंसान से अक्सर जब भी मैं अपने चर्च में प्रचार करती हूँ या लोगों से मैं बात करती हूँ, तो जब भी मैं इस चीज को पूछती हूँ कि आपको किससे लड़ाई करनी है, तो सबका जवाब सिर्फ एक होता है, हमें शैतान को मारना है, हमें शैतान से लड़ाई करनी है। लेकिन पौलुस यहाँ पर हमें कुछ और बता रहा है। पौलुस कह रहा है कि मैं अपने मुक्के चलाता हूं, हवा में नहीं चलाता। तो एक्चुअल में वो किस चीज को मार रहा है? उसने शैतान का जिक्र नहीं किया, उसने किसी का जिक्र नहीं किया। इसका आंसर हमें आगे ही मिलेगा। एक्चुअल में आपकी वो प्रॉपर लोकेशन क्या है, एक्चुअल में आपकी वो प्रॉपर जगह क्या है जिस पे आपको हिट करना है ताकि आप अपनी मसीह दौड़ को जीत सके। ये राज है। मसीह लाइफ में जो आप दौड़ रहे हैं उसको जीने के, उसमें सक्सेस होने के, उसमें जीतने के राज यही है कि आप जो मुक्के चला रहे हैं वो हवा में ना चलाएं, बल्कि पौलुस यहाँ पे क्या बोल रहा है? परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और बस में लाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो पौलुस बता रहा है वो ये है, मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। अब पौलुस यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा कि वो अपने मुक्के चला रहा है, अपने आप को मार रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है। वो यहाँ पर ये बात नहीं कहना चाहता है। पौलुस यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मैं अपनी बॉडी को इतना कंट्रोल करता हूं कि मैं एक तरह से अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में लेकर आता हूं।
अनुशासन में लेकर आता हूं। आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी। अगर आप अपनी आत्मिक दौड़ में जीतना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीजों के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, आपकी विल, हमारी इच्छाएं। नंबर 2, हमारी इमोशंस, भावनाएं। नंबर 3, हमारी जुबान, हमारी टंग। अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर कंप्लीटली पवित्र आत्मा को अधिकार देंगे तो सवाल पैदा नहीं होता कि आप अपनी सेवा में फेल हो जाएं या आप अपनी सेवकाई में हार जाएं। आज के समय में लोग डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना नहीं चाहते। अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से, अपने जीने के तरीकों के हिसाब से वो हर चीज को करना चाहते हैं। सेवकाई को अपनी इच्छा के हिसाब से करना चाहते हैं। आपकी इच्छाएं तो बहुत कुछ कह सकती हैं, हमारी इच्छाएं बहुत कुछ कह सकती हैं, लेकिन जब हम एक मसीह दौड़ के अंदर हैं तो हमारी इच्छाएं प्रॉपरली पवित्र आत्मा के अंडर होनी चाहिए। अगर आपके भावनाओं के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर, आपकी डिजायर्स के ऊपर, आपकी विल के ऊपर अभी भी आप ही ऑपरेट कर रहे हैं, आपका ही अधिकार है, तो आप अपनी मसीह दौड़ में नहीं जीत सकते। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। अपनी बॉडी को आपको कंट्रोल में करना है, अपनी सोच को कंट्रोल में करना है। ये प्रॉपरली पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होनी चाहिए। हो सकता है आपको सेवकाई करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही हो, बहुत मुश्किलें आ रही हो और आपको प्रॉपरली कंफर्टेबल जोन ना मिल रहा हो, लेकिन आपको अपनी इच्छाओं की बात नहीं सुननी, आपको अपने विचारों की बात नहीं सुननी। जो आपकी बैटलफील्ड है वो आपका माइंड है। आपके माइंड के अंदर शैतान विचारों को डालता है। अगर आप उन विचारों को अपने ऊपर हैवी होने देते हैं तो आप मसीह की दौड़ को कभी नहीं जीत पाएंगे। पौलुस ने भी, मैं सोचती हूँ, इस चीज के लिए बार बार स्ट्रगल किया होगा, बार बार अभ्यास किया होगा, तभी वो हमें इस चीज को सिखा रहा है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। आप सोचें, हमें हर चीज को कंट्रोल करना है। आपकी हर चीज पे पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आज के समय में हमें सिर्फ अपने तरीके से जीना पसंद है। हम अपने आप को कभी भी अनुशासित नहीं करते। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वॉर को जीतना चाहते हैं तो परमेश्वर को डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल आर्मी चाहिए। आप विदाउट डिसिप्लिन सेवकाई में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, और अनुशासित होना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। लेकिन प्रभु को वचन हमें कुछ और सिखाता है। हमें हमेशा, हमारा शरीर कहेगा हमें अच्छी नींद चाहिए, हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें मेहनत नहीं करनी, हमें प्रॉपर सोना चाहिए। आपका शरीर ये सब चीजें मांगता है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा कुछ और चाहते हैं तो हमें वो करना पड़ेगा। आपको अपने शरीर को कंट्रोल में लाना है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में लाना है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में लाना है। हमें ये सब चीजें करनी है। आसानी से किसी भी चीज को क्विट कर देना, आसानी से किसी भी चीज को छोड़कर चले जाना बहुत आसान नहीं है। जो सेवा परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसको मरते दम तक करना है।
और जीतने का सिर्फ एक ही राज पौलुस ने बताया है, वो है अपनी बॉडी के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल कर देना। तब आप परमेश्वर की उस महिमा में मुकुट को पा सकते हैं। हालेलुया। आज इस छोटे से वचन के द्वारा ये मेरी कोशिश है कि हम सब ये जान पाए कि हम एक आत्मिक दौड़ को तब जीत सकते हैं जब हम प्रॉपरली पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलेंगे। और जब हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में चलेंगे तो हमें कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी, कोई भी चीज हमें मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि हम अपने आप को मार चुके होंगे। सेवा में उतरने से पहले हमें अपने आप को मारना है। अगर हमने अपने आप को मारा ही नहीं है, खत्म ही नहीं किया, तो हम सेवा को कभी नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको मरना है, तब आप उस मुकुट को पा सकते हैं। अगर आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाएं, आपकी जुबान आपको आपकी सेवा से पीछे लेकर जा रही है या आपको सेवा से हटा रही हैं, और आपकी इच्छाएं आपके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी है, आपकी ईगो, आपकी बातें, आपका एंगर आपके ऊपर इतना हैवी है कि वो आपको आपकी सेवा से दूर लेकर जा रहा है, तो आप इन चीज़ को जल्द से जल्द खत्म करें ताकि आप दौड़ को जीत सकें। ये आपके इमोशंस, आपका स्वभाव, आपकी इच्छाएं और आपको अपनी पसंदीदा काम करने की जो इच्छाएं हैं उस हिसाब से चलने के कारण अगर सेवकाई के बीच में बाधाएं आ रही हैं तो आप उसे खत्म करें। सिर्फ पवित्र आत्मा जी की सुने, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें और इनको मारें और इनको नो कहें, तब आप अपनी दौड़ में सक्सेस हो सकते हैं। आप इस चीज में समझें और सीखें कि आत्मिक दौड़ को जीतने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि आपको अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करना है, कंट्रोल करना है और अपने आप को पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा के हाथों में देना है। तब आपको वो मुकुट लेने से कोई रोक नहीं सकता जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जो परमेश्वर ने सेवा आपके लिए रखी है, आप उसमें कभी फेल नहीं होंगे। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें, फास्टिंग्स करें और बाइबल को पढ़ें। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी आत्मा को मजबूत करने के लिए। पवित्र आत्मा की मदद को मांगे, प्रार्थना को करें, तो आप अपनी मसीह दौड़ को हमेशा जीतेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।